देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना, 3 समकोण त्रिभुज में काम करना था, आंसर आ जाएगा। सो चलिए करते हैं इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि है बड़ा सिंपल। तो चलिए साहब इसको सॉल्व करते हैं ना। ध्यान समझिए, हमें दिया क्या है ना, निकालना क्या है। कहानी क्या साहब, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या साहब 5 दिया है ना, ठीक है साहब। और ये जो पी क्यू है एक जीवा है, पी क्यू क्या है साहब, जीवा है। और इसमें सर जीवा की लंबाई दिया है कितना साहब, सर जीवा की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है साहब, ठीक है साहब। त्रिज्या कितना दिया है, माने ओपी कितना दिया साहब, सर ओपी दिया आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर, बिल्कुल है ना। कहानी क्या साहब है ना, जो ये टीपी और टीक्यू है स्पर्श रेखा है, हमें साहब बताना है सर ये टीपी की लंबाई कितना है। हमें क्या बताना है, इस टीपी की लंबाई, माने टीपी कितनी लंबी है, माने इस स्पर्श रेखा की लंबाई। क्वेश्चन खाली इतना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या समझ में आया साहब, ये जीवा है जो कि 8 सेंटीमीटर लंबी है, त्रिज्या कितनी है साहब, सर 5 है। हमें इस टीपी की लंबाई चाहिए, ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा देखिए, जो पी क्यू है पूरा 8 है, तो ऊपर कितना पाएगा साहब, 4 सेंटीमीटर पाएगा। नीचे कितना पाएगा साहब, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं ना कि साहब केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को आधा आधा बांट देता है, ठीक है ना। एक तरह से लंब ही तो है भैया, ये लंब है, तो पूरा 8 था, आधा आधा बढ़ गया। यहाँ तक क्लियर है सर, बिल्कुल है ना। तो हमारा मेन मकसद क्या साहब, इसको ज्ञात करना, ठीक है। तो भैया इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं साहब, इसको x, ठीक है ना। अच्छा देखिए है ना, यहाँ से यहाँ तक हम y मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं साहब, y। सर काहे मान रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, लास्ट तक रुक रहिए, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये 5 है, ये 4 है, ये कितना पाएगा सर, 3 आए। कैसे 3 आएगा, आप पाइथागोरस में जानते हैं ना, कर्ण 5 दिया है, लंब 4 दिया है, तो ये 3 ही पाएगा। कैसे पाएगा हमें निकाल दिखाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पकड़ेंगे समकोण त्रिभुज, किसको साहब, पी ओ आर को, है ना। लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, है ना। या फिर इतना लंबा मत लिखिए, समकोण लिख कर है ना, त्रिभुज के लिए सब त्रिभुज का ये बना दीजिए, त्रिभुज पी ओ आर में ना। सर समकोण काहे बोल रहे हैं, क्योंकि समकोण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक कोण भी है 90 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर सर, बिल्कुल है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इसमें कर्ण क्या होगा सर, ये होगा। तो हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर, बराबर पाएगा साहब लंब माने साहब 4 का स्क्वायर, आधार माने साहब इस आर ओ का स्क्वायर। सर आर ओ नहीं पता, इसको इसे रन देंगे ना साहब, ये 25 होगा, ये 16 हो गया, है ना, ये आर ओ स्क्वायर होगा। इसको इधर लाएंगे, कितना होगा 25 - 16 बराबर आर ओ स्क्वायर, है ना, ठीक है साहब। ये 9 पाएगा बराबर आर ओ स्क्वायर, है ना, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये √9 हो जाएगा बराबर आर ओ, है ना। यानी आर ओ कितना आ गया सर, 3 आ गया। आर ओ कितना आ गया सर, 3, है ना। कहो सर यहाँ प्लस माइनस कहने लगाया, क्योंकि भैया आर ओ एक लंबाई है ना सर, लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती। यहाँ तक क्लियर है सर, बिल्कुल। सर नीचे वाला मामला दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़िए ना। तो साहब ये कितना आ गया भैया, सर ये आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना सर, बिल्कुल। अब देखिए हम लेते हैं त्रिभुज ये वाला, कौन साहब, ये वाला है ना। देखिए ये भी 90, अरे इधर 90 इधर 90 पाएगा ना, ठीक है साहब। अब समकोण त्रिभुज पी आर टी में बात करेंगे, किस में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज पी आर टी में, है ना, ठीक है साहब। इसमें देखिए कर्ण क्या है, आप जानते हैं ना, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 होता है, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ये वाला भैया लंब होता है, ये वाला क्या होता है, आधार होता है, ठीक है ना, ठीक है साहब। तो पी आर टी में कर्ण है साहब एक्स, तो एक्स का स्क्वायर बराबर लंब साहब 4 का स्क्वायर प्लस आधार माने साहब, आधार माने यहाँ से यहाँ तक साहब हमने वाई माना है। सर ये लाइन आ रही है आपके सर फोन में, सर बिल्कुल आ रही है, एक लाइन और लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कभी एक्स स्क्वायर बराबर 16 होगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना सर, बिल्कुल। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दीजिए सर, आगे बुढ़ाई में काम देगा, ठीक है। बुढ़ाई माने जो आगे सॉल्व करेंगे तो काम नहीं देगा सर, दिख रहा है यहाँ तक लाइन, ठीक है ना। अब देखिए अच्छा
आप ये भी पढ़े होंगे है ना कि सर क्या पढ़े होंगे कि देखिए ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है, ठीक है ना सर। बिल्कुल। देखिए स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। फिर समझिए ये वाली क्या स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये वाला कितना पाएगा? साहब 90 डिग्री पाएगा ना सर। बिल्कुल पाएगा ना। अब देखिए ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। तो अब इस त्रिभुज को पकड़ेंगे सर। इसका क्या नाम है? इसका नाम है TPO, या फिर POT बोली, या फिर OTP बोली सर। OTP कितना बढ़िया नाम आ गया, ठीक है ना। नाम कैसे भी कर सकते हैं, तो मैं इसका नाम देता हूँ TPO। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सर। नाम दीजिए इसका TPO, है ना। TPO है ना में। अब देखिए इस त्रिभुज TPO में ये 90 है, तो 90 के सामने ये कर्ण, कर्ण माने y+3 ही, यहाँ से यहाँ तक कर्ण है भैया, तो y+3 का स्क्वायर क्या पाएगा यहाँ पर? y+3 का स्क्वायर बराबर साहब लंब माने सर ये हो गया 5। आधार साहब ये काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना सर। समझ नहीं आ रहा सर कहना क्या चाहते हैं, मैं समझाता हूँ, ठीक। देखिए ये इस त्रिभुज की बात चल रही भैया, ठीक है ना। इस त्रिभुज की बात चल रही है, P है, ये T है, ये साहब O है सर। ये यहाँ से यहाँ तक y+3 ही है ना। अरे यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक सर 3 एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा, यानी y+3 हो गया साहब। ये 5 है ना, और साहब ये x है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना सर। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए खोलिए, +b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab है ना, ठीक है साहब। उधर 25 होगा, x स्क्वायर ठीक प्लस का y स्क्वायर साहब ये 9 होगा, ये कितना 6y आएगा बराबर 25 + x स्क्वायर, है ना। ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए हमने समीकरण में क्या देखा है कि x स्क्वायर बराबर क्या है? 16 + y स्क्वायर। माने जहाँ पर x स्क्वायर लिखा है वहाँ हम 16 + y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जहाँ से साहब x स्क्वायर दिखेगा वहाँ क्या चिपका देंगे? और सर 16 + y स्क्वायर सर यहाँ दिख रहा था, लिख देंगे 16 + y स्क्वायर। सर कहाँ से पा गए? समीकरण 1 से, है ना सर। ये ताम झाम कहाँ से ला सर? समीकरण 1 से। यहाँ तक क्लियर है सर। बिल्कुल। देखिए अब देखिए है ना क्या होगा यहाँ पर, कुछ जुड़ रहा है सर। y स्क्वायर + 9 + 6y बराबर, देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 × 5 = 41 आएगा, ठीक है, प्लस y स्क्वायर। देखिए यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी कट जाता है, ठीक है, सेम सेम भैया कट जाते हैं। तो साहब इनको उधर भेज दीजिए, तो 6y बराबर कितना पाएगा? 41 - 9 यानी 6y कितना आएगा सर? ये 32 बचता है, यानी y कितना आएगा साहब? 32/6 साहब। 2 से काट दीजिए, 16/3 सर। ये लाइन दिख रही है आपको, एक बार देख लीजिए सर। बिल्कुल इसके नीचे एक लाइन मत लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है सर। हमको तो y नहीं चाहिए, तब चाहिए क्या सर? आपको TP चाहिए। हमको क्या चाहिए? TP चाहिए। TP माने ये x चाहिए, ठीक है ना। तो समीकरण x लिखेंगे, है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से सर। समीकरण क्या है? x स्क्वायर बराबर 16 + y स्क्वायर है सर। इसको काहे ले रहे हैं? क्योंकि भैया y पता है, y की वैल्यू यहाँ डालेंगे, x मिल जाएगा, कॉमन सेंस है। 16 + y कितना साहब? 16/3 का होल स्क्वायर। ये कितना है साहब? ये 16 प्लस, देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256, है ना। 16 का स्क्वायर 256 होता है, बटे 9 सर। एक लाइन हो सकता है क्या? एडजस्ट हो जाएगा सर? बिल्कुल नहीं होगा, नाटक ना करिए सर, आगे करिए, ठीक है। अब इधर करते हैं, ठीक है साहब। ये होगा यहाँ पर x स्क्वायर बराबर, देखिए 16 × 9 = 144 + 256 सर। सिंपल सा भिन्न है यार, बटे में 1 है, एलसीएम लो 9 आएगा। 1 × 9 = 9 गुणा ऊपर होगा, बच्चों वाली कथा, ठीक है। आप एक इनको जोड़िए साहब, कितना आएगा? 0 0 3 1 4, ठीक, 400 आएगा बटा 9, यानी साहब x कितना आएगा सर? यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा 400/9, यानी x आएगा यहाँ पर 20/3, है ना, क्योंकि 400 की स्क्वायर रूट 20 आएगा और 9 का 3 आएगा, ठीक है। तो इतना आ गया, तो हम कह सकते हैं, या फिर लिखिए अतः सर x मिल गया, x माने ये मिल गया, अतः हम कह सकते TP बराबर कितना हो जाएगा सर? TP हमने x को माना था ना, TP हमने किसको माना? x को माना है। तो साहब x कितना आ गया? 20/3, है ना। तो साहब सेंटीमीटर लगा दीजिए, क्योंकि सब सेंटीमीटर में चल रहा है सर। दिखा ही नहीं होगा ये लाइन सर, दिखा ही नहीं है, इधर लिखिए ना सर।
देखिए एक्स कितना आया सर 20/3 सेंटीमीटर। सर यही हमारा सुंदर सा आंसर हो जाएगा, है ना। दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा सर, मज़ा ही नहीं आ रहा जीवन में, ठीक है ना। तो अतः है ना, कहाँ लिख दे भैया, यही सब था। देखिए इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 20/3 आएगा ना। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर जो टीपी हमारा सर एक्स था, हमने टीपी को एक्स माना है और एक्स वैल्यू कितना आ गई सर 20/3 सेंटीमीटर लगा दीजिए, क्योंकि सब सेंटीमीटर में चल रहा है। तो इस कदर हमारा साहब आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं था। बस आपको 3 त्रिभुज लेना था। एक बार इस त्रिभुज में आपको काम करना है ना। माने एक बार आपको त्रिभुज पकड़ना था, क्या इस सर POR पकड़ना था, एक बार PRT पकड़ना था, एक TPO, 3 समकोण त्रिभुज में काम करना था, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो में, है ना, अगले चैप्टर के साथ, है ना।